दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 5.1 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्रत्येक की परिभाषा दे। रोमन अंक में पहला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो थ्योरी क्लास में बताए थे पूरा परिभाषा को डिटेल में। समांतर रेखाएं भी बताए थे उसमें ना। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो देखिए इसका परिभाषा। समांतर रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, चाहे उन रेखाओं को कितनी भी दूरी तक क्यों न बढ़ा दिया जाए उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को नहीं काटे, चाहे उन रेखाओं को कितनी भी दूरी तक क्यों न बढ़ा दिया जाए, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह, ये क्या है? रेखा है। दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे। इस रेखा को भी अनंत तक बढ़ाया जा सकते हैं और इस रेखा को भी अनंत तक बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं काटे, उसे क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। इस दोनों रेखाएं के बीच का गैप क्या होता है? समान होता है। इस दोनों रेखाएं का बीच का गैप क्या होता है? समान होता है। अगर आप इस दोनों रेखा को इधर भी अनंत तक बढ़ाएंगे, इधर भी अनंत तक बढ़ाएंगे, इधर भी अनंत तक बढ़ाएंगे और इधर भी अनंत तक बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है? समांतर रेखाएं कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन अंक में दूसरा क्या है? लंब रेखाएं। लंब रेखाएं किसे कहते हैं? तो वैसी रेखाएं जो दूसरी भुजा के साथ समकोण अंतरित करे। वैसी रेखाएं जो दूसरी भुजा के साथ समकोण अंतरित करे उसे लंब रेखाएं कहते हैं। लंब रेखाएं किसे कहते हैं? तो वैसी रेखाएं जो दूसरी भुजा के साथ समकोण अंतरित करे। मतलब क्या? समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनावे, उसे क्या कहेंगे? लंब रेखाएं कहेंगे। वैसी रेखाएं, देखिए वैसी रेखाएं जो दूसरी भुजा के साथ, ठीक है, वैसी रेखाएं जो दूसरी भुजा के साथ क्या करे? समकोण अंतरित करे, 90 डिग्री का कोण बनावे।
तब उसे क्या कहेंगे, लंब रेखा। ये रेखा क्या कहलाएगा, लंब रेखा कहलाएगा। तो लंब रेखा किसे कहती है, तो वैसी रेखा जो दूसरी भुजा के साथ समकोण अंतरित करे, जो समकोण बनाता है दूसरी भुजा के साथ, उसे ही लंब रेखाएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन अंक में तीसरा है रेखाखंड। तीसरा क्वेश्चन में है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं, तो जिस रेखा के दो अंत बिंदु, जिस रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं, तो जिस रेखा के दो अंत बिंदु हो उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये एक रेखा है, ठीक है। इस रेखा को दोनों ओर निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर एरो का चिन्ह नहीं रहेगा, जब यहाँ पर एरो का चिन्ह नहीं रहेगा और इसका बिंदु निश्चित कर दिया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि बिंदु निश्चित है। तो जिस रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु निश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड का मतलब होता है रेखा का भाग, रेखा का टुकड़ा। तो रेखाखंड किसे कहते हैं, तो जिस रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं उसे ही क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन अंक में चौथा क्या कहता है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, तो देखिए जिस निश्चित दूरी को, जिस निश्चित दूरी लेकर, जिस निश्चित दूरी लेकर कोई वृत्त खींचा जाता है, जिस निश्चित दूरी लेकर कोई वृत्त खींचा जाता है, कोई वृत्त खींचा जाता है, तो उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यह वृत्त के केंद्र, यह वृत्त के केंद्र और परिधि के, यह वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच का दूरी होता है, बीच का दूरी होता है। यह वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच का दूरी होता है। अब समझिए वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, तो जिस निश्चित दूरी को लेकर कोई वृत्त खींचा जाता है, ठीक है। आप जिस निश्चित दूरी को लेकर कोई वृत्त खींचा जाता है तो उसे क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। यह वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच का दूरी होता है। मानकर चलिए अपने मन से 2 सेंटीमीटर का क्या लेते हैं कि जिस निश्चित दूरी को लेकर, तो 2 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं, ठीक है। और जिस निश्चित दूरी को लेकर कोई वृत्त खींचा जाता है, ठीक है, जिस निश्चित दूरी को लेकर कोई वृत्त खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से। तो यह वृत्त के केंद्र, यहाँ पर वृत्त का केंद्र होता है ना, बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र से ही जिस निश्चित दूरी को लेकर कोई वृत्त खींचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए यह केंद्र और परिधि, परिधि किसे कहते हैं, ये जो गोलाकार पथ है इसको क्या कहते हैं, गोलाकार पथ को परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। तो यह केंद्र, इसको कहते हैं केंद्र, ठीक है, इसको कहते हैं केंद्र, इसको कहते हैं त्रिज्या। तो यह केंद्र और परिधि के क्या होता है, बीच की दूरी होता है। यह केंद्र और परिधि के बीच की दूरी होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन अंक में 5वां क्या है, वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं,
वैसा समांतर चतुर्भुज, वैसा समांतर चतुर्भुज, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं परस्पर बराबर हो, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं परस्पर बराबर हो और प्रत्येक कोण, और प्रत्येक कोण समकोण हो, और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। अब समझिए वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? तो वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। देखिए वर्ग किसे कहते हैं? तो वैसा समांतर चतुर्भुज, ये क्या है? वर्ग है। तो वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? परस्पर बराबर हो। इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण हो। मतलब क्या? इसका जो प्रत्येक कोण होगा वो क्या होगा? समकोण होगा। समकोण का मतलब 90 डिग्री होगा, उसे क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो वर्ग किसे कहते हैं? शॉर्टकट में याद रखिएगा कि वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं परस्पर बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नीचे दिए गए अभिधारणाओं पर विचार करें। अभिधारणाओं, अभिधारणा किसे कहते हैं? तो वैसा गणितीय कथन जिसे बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लिए जाते हैं, जिसे बिना किसी प्रूफ के सत्य मान लिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिगृहित या अभिधारणा कहते हैं। थ्योरी क्लास में ये बताए होंगे। तो क्या कहता है कि अभिधारणा पर विचार करें। पहला क्या है? दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। इस क्वेश्चन को समझिए। दो भिन्न बिंदु दिए रहने पर इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी। तो दो भिन्न बिंदु दिए रहने पर इसके बीच में तीसरा बिंदु तभी स्थित होंगे जब ये तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेखी होंगे। संरेखी का मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब होता है एक सीध में स्थित होना, मतलब एक लाइन में स्थित होना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? दो भिन्न बिंदु ए और बी, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी तभी स्थित होंगे जब ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे। जब ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे। संरेखी का मतलब क्या होता है? कि एक सीधे में स्थित होना। तो संरेखी किसे कहते हैं? तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर स्थित होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? संरेखी कहेंगे। इसलिए ए और बी के बीच में बिंदु सी तभी स्थित होंगे जब ये संरेखी होंगे। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन अंक में दूसरा क्या है? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। मतलब कि एक रेखा है, ठीक है। संरेखी का क्या बताए? कि एक सीधे में स्थित होना। तो यहाँ पर ए, बी और सी बीच में होता है। तो क्या कहता है प्रश्न? कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है।
मतलब क्या कि एक रेखा पर ये तीनों बिंदु स्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ऐसे अनंत बिंदु हो सकते हैं, ऐसे अनंत बिंदु हो सकते हैं, ऐसे अनंत बिंदु हो सकते हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, और ये बिंदु असंरेखी होंगे, और ये बिंदु असंरेखी होंगे, और ये बिंदु असंरेखी होंगे। यही आंसर हो जाएगा। इसको एक बार समझिए कि ये तीन बिंदु है, एक रेखा पर नहीं स्थित है। ये तीन बिंदु है, ठीक है, ये एक रेखा पर नहीं स्थित है, ए बी और सी। तो क्या हो जाएगा? असंरेखी बिंदु हो जाएगा। तो जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं होती है तो उसे क्या कहेंगे? असंरेखी बिंदु कहेंगे। दोस्तों प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया है। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।